अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी भाई तो फिर आपको दोबारा तिबारा 4 बार हैंडल मारना पड़ेगा। इसलिए कुनिया टाइट करते हुए सबसे पहले नीचे गोबर कस के लगाना है, फिर उस बोल्ट को रिंच से अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। और हमें काम मिला था थोड़ा सा जीन बिछाने का, और उधर भैया जो है अपना इंजन वगैरह बांध के सेट कर चुके थे, और हमको आज बिछाना है 500 फीट जीन। तो हम भी अपने काम पे चल दिए। सुबह सुबह डीजल की पिपिया लेकर गाड़ी निकाल के चल दिए हैं पेट्रोल पंप की तरफ। जय महाकाल, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे हुई हो। तो पिपिया वगैरह लेके अब जा रहे हैं सीधे पेट्रोल पंप पर, क्योंकि पेट्रोल पंप पर पहुँचने से मेरी पेट्रोल ना सॉरी डीजल, इंजन में तो डीजल ही पड़ा से आप लोग को जानते हुए हो। तो आ गया पेट्रोल पंप यहाँ। और पेट्रोल पंप आज बिल्कुल जो है सन्नाटा है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है मात्र 6:30। तो थोड़ी देर बाद है पेट्रोल वाले भैया जी, इनसे हमने लिया डीजल। अब आपको कमेंट में बताना है कि मैंने डीजल कितने रुपए का लिया। और हालांकि नंबर भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन गौर करेगा तभी कोई जान पाएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है भैया से हमने डीजल लेने के बाद जो है अब चल रहे हैं घर की तरफ। लेकिन घर की तरफ चलने से पहले पड़ते ही हमारे मनोज भी चाचा की होटल। तो होटल पे आते हैं और देखते हैं कि क्या दही जलेबी मिल जाएगी, क्योंकि 150 रुपये हमने काट लिए हैं डीजल में से। तो सोचा थोड़ा अय्यासी कर लें, लेकिन वहाँ पे जलेबी वलेबी है नहीं है। तो हमने रौनक से बोला कि भाई 2 कटिंग दे दो। और कटिंग भाई इतनी टेस्टी सुबह बनती है ना, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि सुबह सुबह अधिकतर लोग आते हैं चाय के लिए ही, और चाय एकदम एक नंबर कड़क थी। फिर चाय पीने के तुरंत बाद हमको लेना था रासरी, क्योंकि चाय पीने के बाद वही जो रासरी खाने का मन करता है, क्या ही बताएं। तो फाइनली गाइस अब निकल चुके हैं घर की तरफ। हमने जो है डीजल और कोनिया का पूरा सामान बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब फटाफट घर पहुंचना है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भैया जी जो है अकेले इंजन को लेकर खेत की तरफ पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो हमें फटाफट अब घर पहुंचना है, और फिर घर से चलना है जीन और कोनिया को लेकर। तो फाइनली गाइस आ गए थे अपने घर। और घर पर आने के बाद जो है कोनिया और जीन को अच्छी तरीके से गाड़ी पे बांधा रबड़ से। और जीन को देखकर आप लोग क्या कमेंट कर सकते हैं कि जीन कितने फिट है। अब जीन और कोनिया को मतलब एक साथ बांध लिया है गाड़ी पर। और हम काम वही करते हैं जिसमें मज़ा है। मज़ा का मतलब ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्क नहीं है, जैसे गाड़ी से इंजन से पानी ले जाना, और गाड़ी से कुनिया लाना, गाड़ी से डीजल लाना, इसी तरीके का हमका पसंद है, और हमका यही विध के काम मिलते हैं भाई। तो अब चल दिया रहा खेत की ओर। तो आओ फिर खेत पर मिले थे गाइस। तो खेत पर पहुंचने के बाद जो है हमका फटाफट अब जीन बिछाना है, और जीन आज बिछाना है पूरी पूरी 500 फीट। और तो हमें में से 100-200 फीट हाँ 250 फीट हमने जीन ऑलरेडी बिछा दिया है। उसके बाद से है जो भैया वो इंजन बांधने का प्रोसेस रहता है, जैसे कुनिया बांधना, सेक्शन का हेड में पिलाना, इन सब काम में थोड़ा भैया का सहयोग करें, ताकि थोड़ा जल्दी इंजन बंद जाए और स्टार्ट हो जाए। तो गैस अब जो इंजन बांधने की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। अब उसको अच्छे तरह से पिलाकर और रबड़ वगैरह लगाकर बांध दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि जीन अभी कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक नहीं पहुँची है। और काफ़ी जीन फटी हुए रहते हैं, क्योंकि किराए पर की जब जीन लाओ ना, तो यह होता है भाई, किराया ले आए पूरा 100 फीट का, और जीन का टुकड़ा जो है मात्र या तो फिर 70 फुट हो या तो 80 फुट। और लेकिन अब कहाँ कर सके थे भाई, किराए पर लेना हो जीन। तो फाइनली गैस अब हमारे खेत तक पूरी जीन जो है पहुंच गई है, और जीन की मात्रा है पूरी 500 फीट। अब वहाँ से लेकर ये हमारा खेत है, और वहाँ गलियारा के उस पार इंजन खड़ा है। तो फटाफट अब पूरा चेकअप करते हुए चल रहे हैं कि अगर कहीं तोड़ पिलाने वाला है जीन का, तो उसको भी व्यवस्थित रूप से अंदर कर दे, ताकि पानी चलते वक्त जो है जीन निकले ना। तो अभी तो हमने यहाँ तक पूरी फिट कर दी थी जीन, लेकिन थोड़ा इंजन के पास से जब खींचेंगे तो जीन थोड़ा और कम पड़ेगी, हमको पता है। और गाइस सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि यार अगर आपके खेत में बोरिंग नहीं है, और आपका खेत 2.5 से 3 बीघा है, तो भाई फटाक से बोरिंग करा लो। क्योंकि अगर तुम बोरिंग नहीं कराओगे तो जब भी उनके बोरिंग पे बांधोगे तो वो कहेंगे भाई मेरा आलू सींच दो, मेरे सरसों सींच दो। तो यही सब करने के बाद जो है हमने इस जीन को अच्छे तरीके से फाइनली पिला दिया है। पिलाने के बाद जो है भैया ने मारा हैंडल, और एक ही हैंडल में महाकाल की कृपा से जो है इंजन पकड़ लिया पानी, और अब पानी चालू हो गया है गाइस। तो आओ अब लेकर तुमको चलते हैं अपने खेत की तरफ। और हमारे इस वाले खेत में जो है सरसों थी, सरसों दोबारा हमें बोनी पड़ी, पहली बार में जामी नहीं थी। तो गाइस यहाँ पर पानी जो है गिर रहा है अपनी पूरी शक्ति के साथ। अब यहाँ तक पानी आते आते जो है पूरी आधा पानी यहाँ पर आता है, क्योंकि आधा पानी जीन अगर कटी है तो चला रास्ते में ही बह जाता है। तो फाइनली गाइस अब खेत में जो है पानी गिरने लगा है, और अब हमको थोड़ा सा आराम मिला कि यार अब चलो इंजन चालू हो गया, और
अभी टाइम हुआ है मात्र 8:30 और हमको जो है गाइस अभी दुकान भी जाना है। तो अब इनका भैया का पूरा काम कंप्लीट करा दिया था, तो हमें याद आया कि आज बाग वाले खेत में है तो बगिया मकइया लागी हैं। तो हमने सोचा गाइस थोड़ा सा मकइया भी खा लिया जाए। तो आइए लेकर चलते हैं अब आपको मकइया खिलाने। लगभग लगभग तुमको हर गांव में मकइया मिल ही जाएगी देखने को और खाने को। लेकिन जो बात है ना कि टाइम नहीं मिलता है। अब सुबह 7-8 बजे सो के उठो, कोहरा अपनी जवानी पर रहता है। लेकिन आज जो है हमारे पास टाइम भी है और समय भी है, यानी कि समय। तो यहाँ पे हर्षित भाई पहले से ही जुटे से मकइया काफ़ी मात्रा में तोड़ के रखे थे। और मकइया भाई जब खाया है ना तो भाई ये तो इनका स्वाद जो है राजश्री से भी कई गुना अच्छा था। फिर थोड़ी सी मकइया हमने साहिल से भी मांगी और मकइया वगैरह खाया, मज़ा आया। और आप लोग, तुम्हारे गाँव में क्या बोला जाता है, यूँ कमेंट में बताओ, मकइया बोला जाता है कि और कुछ। तो फाइनली गाइस सब मकइया वगैरह खा गए हैं। अब टाइम हमारा हो रहा है धीरे धीरे काम पर चले की ओर। तो 2-4 मकइया तोड़े फिर अब यहाँ से चलते हैं घर। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर। और यार आशीर्वाद तो बनाए नो, बस इतना बनाए रखो। सब लोग अपन ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और आखिरी मत्ते बोलना चाहेंगे कि बाबा श्री महाकाल की जय।